जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम कई बार हताश हो जाते हैं। वहीं दिव्यांगजन की जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, लेकिन उत्तराखंड के दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। बात खेल की आती है तो रोमांच जो है खेल में होता है। एडवेंचर जिन्हें पसंद है वो लोग खेल खेलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसके लिए शारीरिक तौर पर जो है मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन उत्तराखंड के जो दिग्विजय ने एक जो है मिसाल पेश की है लोगों को प्रेरणा देने की, क्योंकि अगर दिग्विजय की बात करें तो उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और कई जो है राष्ट्रीय लेवल के जो है गेम्स खेले हैं। मोटर अगर रेस की बात करें तो कार रेसिंग में कई मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं अगर बात करें रैली की तो बाइक रैली हाल फिलहाल में ही जो है दिग्विजय ने भारत से जो है नेपाल तक उन्होंने बाइक रैली निकाली है, जिससे लोगों को प्रेरित किया है। तो आज हमारे साथ दिग्विजय जिन्होंने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है वह मौजूद हैं। गेम्स में जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप डिसेबल होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन करते रहे कि उत्तराखंड के लिए कई मेडल लेकर आए हैं। जी मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए शारीरिक संरचना के आधार पर किसी भी व्यक्ति का आंकलन नहीं किया जा सकता कि भगवान हर व्यक्ति को अलग प्रतिभा प्रदान करते हैं। तो डिसेबिलिटी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसमें ये हो कि वो कुछ कर नहीं सकता। डिसेबल जो व्यक्ति हैं उनके अंदर तो और करने की भावनाएं ज़्यादा जागृत होती हैं, उनके इरादे और मजबूत होते हैं। बस कहीं ना कहीं अवसर की तलाश रहती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि बचपन से एडवेंचर का बड़ा शौक़ रहा है और मेरे पिताजी की बड़ी पॉजिटिव सोच थी। वो कभी नहीं उन्होंने मेरे मन में आने दिया कि मैं दिव्यांग हूँ। और वही एक जो उन्होंने एक धारा चला दी शुरू में कि आप दिव्यांग हो ही नहीं, तो मैंने भी नहीं माना और मुझे भी लगा कि मैं भी सब वो काम कर सकता हूँ जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो अब खेती बाड़ी होती है हमारे यहाँ पहले से ही, तो ट्रैक्टर हमारे घर पे है। तो एक दिन मेरी जिज्ञासा को देखते हुए पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हें भी चलाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल चलाना है। मैंने कहा ठीक है चलाओ। तो किसी ने मना भी किया कि यार ये क्लच कैसे दबाएगा, भाई हैंडीकैप है और कैसे ब्रेक लगाएगा, नहीं हो पाएगा। अब पिताजी ने एक ही शब्द में सब पे विराम लगाया। उन्होंने कहा कि वो कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हादसा ही तो होगा, कोई क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर टूटेगा मैं सही करा लूँगा। और लेकिन अगर ये सोचो अगर इसने चला दिया तो क्या होगा। अब वही चीज़ मेरे लिए प्रेरणा बन गई। और फिर मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसे मोटर स्पोर्ट्स भी होता है। फिर बाद में जब मुझे पता लगा कि मोटर स्पोर्ट्स होता है तो मैंने काफ़ी जगह प्रयास किया। मुझे चांस नहीं मिला कि भाई मोटर स्पोर्ट्स में तो नॉर्मल लोग आते हैं, आप कैसे करोगे। तो फिर मुझे काफ़ी प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश में मालवा मोटर स्पोर्ट्स क्लब में एक चांस मिला। तो हालांकि वहाँ मेरी कोई पोजीशन नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ पे मैंने मैनुअल गियर बॉक्स में लगभग 6 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट किया ऑफ रोडिंग में। तो वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे लोगों की नज़र में आया मैं। उसके बाद में फिर ये वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हो गया और फिर मोहाली, पंजाब 2-3 जगह मुझे अच्छे चांस मिले। उसमें मुझे सेकंड पोजीशन और फिर बाद में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन भी मिली, कन्याकुमारी से आगरा। तो ये 3000 किलोमीटर का टारगेट था और नॉन स्टॉप हमें ये 60 घंटे में पूरा करना था। तो उसमें मुझे इतना अच्छा ये चांस मिला तो मैंने पूरे सामर्थ्य के साथ इसे किया और ये 58 घंटे में पूरा करके मैं दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में जो है भारत से आपने नेपाल तक का सफ़र पूरा किया, कैसा रहा सफ़र? क्योंकि दो देशों के बीच का था, फिर वह कि थोड़ा सा डिसेबल होना। समाज में यदि व्यक्ति व्यवसाय करे, खेल में या किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करे तो उसका दायित्व बनता है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। और जैसे कि मान लिया मैं तो डिसेबल कम्युनिटी से आता हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने डिसेबल साथियों का मार्गदर्शन करूँ, उन्हें राइड के माध्यम से हमें एक सबसे सुलभ माध्यम मिलाए। जब लोग घर से निकलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, बाहर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं, तो तभी उनका सामाजिक विकास हो पाता है। घर बिल्कुल, दिग्विजय जी ने जिस तरीके से बताया कि
जिस तरीके से समाज का एक हिस्सा है और अगर दिव्यांगजन की बात करें, विकलांग की बात करें तो उन्हें भी जो है शिक्षा मिलनी चाहिए और गेम्स में जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं तो और जो दूसरे हैं वह भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर बात करें दिग्विजय जी की तो इन्होंने कई इंटरनेशनल और नेशनल एशियन जो है रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर बात करें एथलीट्स की तो 27 मेडल उन्होंने हासिल किए हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं। और अगर बात करें कार रेसिंग की तो जो है 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। देहरादून से मैं हिनाज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।